नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल में स्वागत है। और बहुत दिनों से आप लोग मेरे वीडियो में वो कमेंट किए करते थे। मैं कुछ दोस्त मेरे किए कि आप प्राइस के ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बारे में बताइए और एंट्री कैसे लें, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट बताइए, डिमांड पे प्राइस के आने के बाद एंट्री हम कैसे बना सकते हैं, एसएल कैसे लगाएं, सप्लाई के सप्लाई जोन में प्राइस आने पर कैसे हम ट्रेड लें। तो एवरीथिंग सब कुछ टॉपिक पे मैं आज बात करूंगा और उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। और थोड़ी मेरी सांस फूल गई क्योंकि मैं अभी तुरंत रनिंग करके आया। और चलिए छोड़िए, तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। और देखिए, मैं रैंडमली, ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है और मैं रैंडमली कहीं भी रोक सकता हूँ, क्योंकि जैसे आप लोगों को ये फील ना हो कि मैं कोई पहले से प्री प्लान करके मैं आपको ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे रोक दी है प्राइस को। और देखिए, प्राइस एक्शन, प्राइस साइकोलॉजी, प्राइस बिहेवियर, डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये जो भी बातें हैं ना, सबका एक ही है जो जेन्युइन है और जो सत्य है, जो जब से मार्केट चालू हुआ है सब लोग यूज करते आ रहे हैं, प्राइस एक्शन। लेकिन प्राइस एक्शन को समझ वही पाया है जो प्राइस को ही देखा है, प्राइस को ही जाना है, प्राइस को ही जिया है, प्राइस को ही ट्रेड किया है। ठीक है, उसके अंदर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा, तभी वो आज प्राइस एक्शन ट्रेडर है। वो प्राइस को ही देखता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो सत्य है, चार्ट में हमको जो भी दिख रहा है, ये जो भी मूव्स हमको दिख रहे हैं, ये जो भी मूव्स हमको दिख रहे हैं, ये सारे मूव, पहले आपको एक बात बता दूं, ये सारे जो बैक ऑफिस में जो भी पोजीशन क्रिएट हो रही है ना, जो भी ट्रेड कर रहे हैं बिग प्लेयर या रिटेलर, उनकी ये कैंडल के रूप में, उनकी ये प्राइस की साइकोलॉजी है, ये उनकी साइकोलॉजी है और उनकी प्राइस की साइकोलॉजी है। मतलब कि प्राइस की जो प्राइस, जो जिस प्राइस को वो ट्रेड कर रहे हैं, वो चीज़ें वो हमको चार्ट पे दिखती हैं। जो वो बैक ऑफिस में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो चीज़ हमको यहाँ पे दिखती हैं। ठीक है, पहली चीज़ समझ लो। और हमको इसी चीज़ को, उनकी जो फुटप्रिंट है, उनको हमको समझना है। प्राइस का एक्शन का मतलब है कि प्राइस की जो मूवमेंट है, जो बिग प्लेयर की मूवमेंट है, जो एक्टिविटी है, जो प्राइस की एक्टिविटी, जो बैक ऑफिस में जो भी बड़ा प्लेयर कर रहा है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है, चाहे सेल कर रहा हो या बाई कर रहा हो, वो चीज़ हमको ये चार्ट पे दिखाती है। ठीक है, और ये हमको ही नहीं, सबको यही चार्ट देखने को मिलती है और यही वो ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर हमको इसको जानना है और समझना है, तो इससे जुड़ के इसकी फीलिंग्स, इसकी इमोशन को देखना पड़े, क्योंकि ये सारे इमोशन ही हैं। ये जो भी हैं, ये बायर सेलर की इमोशन ही हैं जो हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो जब प्राइस की इमोशन ही है, तो हमको इसी को जानना चाहिए। बाकी हम दूसरी चीज़ जो प्राइस से ही बने हैं, प्राइस ने उनको बनाया है, उन चीज़ को क्यों हम जाने, हम प्राइस को ही जाने। ठीक है, तो हम मान लिया कि प्राइस यहाँ से गिरावट दिखाई है, मान लिया कि प्राइस यहाँ से गिरावट दिखाई है। अब हम कहाँ पे हैं? हम यहाँ पे, हमको भी ट्रेड लेना है, अब बाई का लेना है या सेल का लेना है, वो हम प्राइस को देख के ही डिसाइड करेंगे ना। तो मान लिया कि प्राइस में यहाँ से गिरावट आई है, तो जब गिरावट यहाँ से आई है, तो ये हमारे लिए क्या होना चाहिए? ये हमारे लिए सप्लाई जोन होना चाहिए, क्योंकि प्राइस यहाँ से गिरी है। ठीक, अब जब गिरी है, और एक बात और मैं बताऊं कि कभी भी हम मेजर स्विंग्स को हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए रखते हैं और माइनर स्विंग्स को हम ट्रेड करते हैं। मतलब कि मेजर स्ट्रक्चर को हम प्रॉफिट के लिए रखते हैं और जो माइनर स्ट्रक्चर हैं, जो मेजर स्विंग्स के अंदर मूव होते हैं, उनको हम एंट्री और स्टॉप लॉस के लिए रखते हैं। ठीक है,
तो मान लिया कि हमारा प्राइस यहाँ से गिरा है, लेकिन अब प्राइस कर क्या रहा है यहाँ पे? प्राइस यहाँ पे रुका हुआ है। आप खुद देखो कि प्राइस यहाँ पे रुका हुआ, कैसे रुका है? आप कहोगे कि प्राइस यहाँ से तो यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है, प्राइस यहाँ से ब्रेक किया है, ठीक। लेकिन आपको अब ये समझना पड़ेगा कि मान लो कि हमने, हमारा स्विंग ये है, मेजर स्विंग, हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। अब बुक कर लिया तो क्या ये प्राइस यहाँ पे, प्राइस एक्शन ये साइड, ये ऊपर ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे हम फिर सेलिंग कर देंगे? और यहाँ का स्टॉप लॉस अगर लगाते हैं हम, हमारी स्टॉप लॉस हंट हो जाएगी। हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, और प्रॉफिट बुक करने के बाद हमको आराम से बैठना है। क्यों बैठना है? अब उस चीज़ को हमको समझ लें। देखो, पहली बात कि हमने यहाँ पे मान लिया एंट्री लिया, हमारे लिए एक ये डिमांड है और एक ये डिमांड है, ठीक है। प्रॉपर मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, करने को कर सकता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखो सॉरी। अब देखो, हमने मान लिए कि यहाँ पे हम ट्रेड कर लिए, हमने प्रॉफिट बुक कर ली। अब जब प्रॉफिट बुक कर लिया तो अगर हम लालची होंगे तो इसको भी ट्रेड करने की सोचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको प्राइस यहाँ पे जगह नहीं दे रहा है, यहाँ पे हमको जगह नहीं मिल रहा है। हम प्रॉफिट तुरंत, यहाँ पे एक डिमांड जोन है जो कि प्राइस को ऊपर लेके चली जाएगी। तो या फिर हम इस डिमांड का, अगर हमने एंट्री यहाँ पे बनाई है तो हमारी इतना पेशेंस लेवल होना चाहिए कि इस लेवल को भी हम देख लें। और जबकि हमारा ये ऊपर का स्विंग सारे बरकरार हैं तो हमको होल्ड करने में कुछ जाता नहीं है, वो अपनी साइकोलॉजी की बात है। हम इतना लेके भी खुश हैं और इतना मिल जाए तो दी बेस्ट, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सप्लाई मिल गया, ठीक है। और ये माइनर सप्लाई ब्रेक कहाँ हुआ है? ब्रेक हमारा सप्लाई यहाँ पे हुआ है माइनर, ये हमारा सप्लाई यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब जब ब्रेक हो गया तो थोड़ी देर के हम सोचेंगे हो सकता है बायर यहाँ पे एक्टिव हो गए, क्योंकि स्विंग को ब्रेक करना, किसी भी प्राइस के स्विंग को ब्रेक करना आसान नहीं होता। जो भी ब्रेक करता है मतलब कि उसमें स्ट्रेंथ होती है, तभी ब्रेक कर पाता है। लेकिन अब मान लो कि यहाँ पे ब्रेक किया प्राइस में, स्ट्रेंथ हमको, बायर के स्ट्रेंथ हमको लगा कि बायर यहाँ पे स्ट्रांग है। लेकिन अगर बायर स्ट्रांग है यहाँ पे तो प्राइस को और ऊपर लेके जाना चाहिए था ना, यहाँ पे इस लेवल तक प्राइस को और लेके जाना चाहिए था, नहीं लेके गया। यहाँ पे आपको ट्रैप करने के लिए प्राइस ने ये चीज़ दिखाई है। मैं क्लीन कर दूँ आपको ट्रैप करने के लिए, आपको यहाँ पे ट्रैप करने के लिए इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करते ही अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी ना। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रेड, किसी भी चीज़ को ब्रेक होते ही हमको ट्रेड नहीं लेना है, हमको वेट करना है, हमको प्राइस की साइकोलॉजी को वहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे कहो कि ब्रेक होते ही तो आप ट्रेड ले लिए, कैसे ले लिया? यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखी थी, ये कैंडल देखो, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख, आपको इतना गहराई से मैं समझा रहा हूँ, हर चीज़ को, आपके डाउट को क्लियर करता जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखी थी, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखी थी। अब सेलिंग प्रेशर यहाँ से दिखी थी तो इस लेवल को प्राइस ने, बायर ने ब्रेक नहीं किया था ऊपर। यहाँ पे बायर सेलर की स्ट्रेंथ देखो, कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़ हैं। जब दो रेसलर जब लड़ते हैं ना आपस में, और उसमें तब तक मज़ा नहीं आता मैच में, रेसलिंग मैच में, जब तक कोई एक दूसरे को पटके ना, जब तक वो खड़े हैं, खड़े खड़े ही अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो मज़ा नहीं, बोरिंग हो जाती है मैच। तो यहाँ पे मैच बोरिंग थी। जब बायर ने सेलर को, जब सेलर ने बायर को यहाँ पटका, तब हमको पता चला कि हाँ मज़ा तो अब है, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्राइस वीकनेस दिखा रही थी इसके ऊपर जाने से, मतलब बायर वीक थे। अब यहाँ से जब ब्रेक किया तो हम एज ए साइकोलॉजिकल ट्रेडर, प्राइस एक्शन ट्रेडर, हमको यहाँ एंट्री लेना लॉजिक बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है इस जोन में, देखो यहाँ पे बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा था, बायर यहाँ पे वीकनेस ही दिखा रहा था, ठीक है ना। ये बायर यहाँ से फिर गिरा, ये लो ब्रेक हुआ था, यह फिर गिरा, यहाँ पे सेलर स्ट्रेंथ दिखा रहा था। और इस लेवल को ब्रेक कहाँ किया है बायर? यहाँ पे, वो भी हल्की सी, उस बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं थी,
उस बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं थी। अब जब स्ट्रेंथ नहीं थी तो सेलिंग यहाँ पे बनता है। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे कर सकते हो स्ट्रेंथ देख के सेलिंग बायर की या सेलर की, बायर की वीकनेस देख के। लेकिन अगर यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम सेलिंग करते हैं तो हमको यहाँ पे भी रुकना पड़ेगा। अब कुछ लोग यहाँ पे सेलिंग कर दिए होंगे क्योंकि सेलिंग कैंडल बना है स्ट्रेंथ। भाई कोई ना कोई सेलिंग किया होगा तभी तो स्ट्रेंथ से सेल हुआ है, कैंडल बनी है सेलिंग बड़ी सी। अब यहाँ पे इंतज़ार करने को बोल रहा है प्राइस हमें सब कुछ बताता है। समझना ना समझना वो मेरा काम है। प्राइस हमको समझा रहा है कि अभी रुको यार, मैं रेस्ट कर रहा हूँ। काफ़ी दौड़ लिया, दौड़ने के बाद हम भी रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि इसके बाद हम कैसे कितनी स्पीड से दौड़ेंगे। इतना तो दौड़ के आ गया, हमारी स्पीड कितनी होगी, क्या होगी, समझते हैं। तो वो भी यही प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे कि हम, बायर सोच रहा है कि मैं ऊपर लेके जाऊँगा, सेलर सोच रहा है कि मैं लेके जाऊँगा। लेकिन वो जब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक जो बाहर बैठे हैं हम कैसे फाइनल कर देंगे कि नहीं प्राइस ऊपर जाएगी, नहीं प्राइस नीचे जाएगी। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एट दिस लेवल। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, यहाँ पे टच कर सकते हैं, फिर यहाँ से गिर सकती है, प्राइस कर सकती है। और मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा हुआ भी है। तो अब यहाँ पे प्राइस यहाँ से अब प्राइस यहाँ से फिर रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद फिर प्राइस यहाँ से फिर गिरावट हुई। अब पिछली हिस्ट्री में सेलिंग हुई है, बाहर यहाँ पे अगर ऊपर निकलना होता तो निकल जाते, नहीं निकल पाए, प्राइस फिर ब्रेक की, फिर एंट्री मिली, फिर हम यहाँ पे आ गए। अब ये जो माइनर स्विंग्स हैं ना, इनको ध्यान रखना है क्योंकि हमको ट्रेड इसी को करना है। अब यहाँ पे बायर जब उठे तो इस लेवल को टच तक नहीं कर किए और पहले ही वीकनेस दिखाने लगे। अब यहाँ पे जब ये ब्रेक हुआ ना, यहाँ पे जब ब्रेक हुआ, यहाँ पे बायर ऊपर लेके जा सकते थे लेकिन नहीं गए, सेलर फिर यहाँ ब्रेक किए और फिर एंट्री हमको मिल सकती थी। अब जब हमको देखो भाई, हम साइकोलॉजी के बेस पे हम बात कर रहे हैं, अब क्या है कि प्राइस, अब यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ, ये माइनर स्विंग्स ब्रेक हुए, यहाँ पे ब्रेक होने के बाद जब ये माइनर स्विंग ब्रेक हुआ भाई, अब तक तो प्रोटेक्ट हो के आ रहा था, प्रोटेक्ट होते ही आ रहा था, यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब जब यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे ब्रेक होने के बाद बायर क्या किया है, रेस्ट किया है, रुका है। रुकने के बाद प्राइस ने अपनी जर्नी स्टार्ट की ऊपर की तरफ और इस लेवल से जहाँ से प्राइस टच करने में असमर्थता दिखाई थी वहाँ तक ये टच कर दिया। मतलब यहाँ पे तो वीकनेस दिखाई लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाया और टच कर दिया उस लेवल को। अब जब उस लेवल को टच कर दिया, देखो मैं ये अपने राइट साइड में चार्ट को नहीं देख रहा हूँ, चार्ट को लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। मैं ये मत कहना कि आप प्री प्लानिंग, आप चार्ट पहले से ही प्रिपेयर करके आए हो, नहीं भाई, इतना तो विश्वास रखो। मैं रैंडमली प्राइस को, जब निफ्टी का चार्ट खोला तो मैं रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था, तो अब यहाँ पे हमको ये दिखा पहली बार कि बायर में स्ट्रेंथ है, प्राइस यहाँ से ऊपर निकली, इस लेवल से निकली। तो हमारा ये लेवल अपने नज़रों में, अपने दिमाग में मैंने फिट कर ली और फिर प्राइस यहाँ से गिरावट दर्ज की। जब गिरावट दिखाई तो फिर प्राइस इस लेवल पे आके क्या किया है, रेस्ट किया है। हमें प्राइस के साथ चलना है भाई, हमको रैंडम ट्रेड नहीं करना है। प्राइस जब बोल रही है कि रेस्ट करना है तो रेस्ट करना है भाई, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकी है तो हमको रुकना ही पड़ेगा ना कि हम नहीं तू धीरे चल रही है, मैं प्लेटफार्म से उतर के ट्रेन से आगे जाने की पैदल ही थोड़ी ना चल दूंगा भाई, मैं मजबूर हूँ, मेरे को उसके साथ ही चलना पड़ेगा। तो बस इस बात को ध्यान रखो। और प्राइस यहाँ पे रुकी तो हमको भी रुकना पड़ेगा, प्लानिंग करनी है हमको। जब तक वो रुका है तब तक हमको भी प्लानिंग करनी है, हमको टाइम मिल रहा है कि हम समझ सकें प्राइस को। अब प्राइस जब यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाना चालू की, वो अपने लो को प्रोटेक्ट कर रही है, इसके नीचे नहीं आ रही, गिरावट नहीं दर्ज कर रही है, सेलर हावी नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे बायर हावी हो रहे हैं। तो सेलिंग तो हमको, ये सेलिंग जोन दिख ही रही है, बायर भी, बाइंग जोन भी हमको दिख गया कि यहाँ से हिस्ट्री में उठा है प्राइस। अब प्राइस में हम यहाँ से कॉन्फिडेंटली ये ब्रेक होने के बाद
एंट्री ले सकते हैं। बल्कि ये तो टारगेट मिला, यहाँ तक की भी टारगेट मिल गया। अगर मान लो यहाँ पे मैंने 50% निकाल लिया प्राइस, अपना प्रॉफिट 25% छोड़ा तो ये ऊपर तक गया, ठीक है, उतना भी प्रॉफिट मिला। अब हमको डिमांड अभी भी मेरा बरकरार है, ये अभी में मेरा डिमांड, आगे देखते हैं, अभी मेरा डिमांड बरकरार है। अब ज़रूरी नहीं है कि उसी लेवल से, क्योंकि ये डिमांड यहाँ के लिए था, सॉरी ये जोन यहाँ के लिए था, अभी जोन हमारा ये रहा, अभी हमारा जोन ये रहेगा, ठीक है। तो अब प्राइस यहाँ पे, डिमांड तो हमको मिल गया, अब सेलिंग यहाँ से हावी होना चालू किए। अब जब सेलिंग प्रेशर यहाँ से ओपन हुई तो प्राइस, अब यहाँ पे देखो कि प्राइस यहाँ से, प्राइस सेक्शन क्या दिखा रहा है, बायर की वीकनेस दिखा रहा है। कहाँ तक दिखा रहा है, पूरे लेवल में दिखाया है, ठीक है, पूरे अपना स्विंग देखते रहो, स्विंग प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इस लेवल से यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर यहाँ से प्राइस गिरी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी ट्रैप हुई इस लेवल पे, जो कि जेन्युइन है, होगी, और प्राइस फिर यहाँ पे गिरावट दिखाई दी, फिर यहाँ से बायर स्ट्रेंथ दिखाई दी, माइनर स्विंग ब्रेक हुआ, माइनर स्विंग ब्रेक होने के बाद फिर प्राइस सेक्शन ऊपर की तरफ बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो देखो, प्राइस एक्शन को जब आप फील करोगे ना, और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप, गलती ये होती है ना कि हमारे अंदर पेशेंस लेवल नहीं है, और जो चीज़ हम बैक टेस्ट करते हैं तब तक तो मेरा दिमाग काम करता है, हमारा दिमाग काम करता है, लेकिन जब हम लाइव मार्केट में जाते हैं तो वो सारी चीज़ों को, सारी लर्निंग को, सारी रीडिंग को हम झटके में भूल जाते हैं, क्योंकि हमने वो दिल से प्रैक्टिस नहीं की होती। अगर हमने चार्ट को दिल से प्रैक्टिस किए हो तो लाइव मार्केट में भी वही चीज़ हमको दिखेगी। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप चार्ट को फील करो, प्रैक्टिस करो, एक रूल बनाओ अपना कि हमको बायर सेलर की मैं 2-3 चीज़ें मैं बताऊँगा। बायर सेलर की साइकोलॉजी, कैंडल की स्ट्रेंथ, कैंडल की बनावट, उसके चार्ट के प्राइस के स्विंग्स, ठीक है, प्राइस के स्विंग, कोई भी चार्ट हो, एनीबॉडी, मतलब कि कोई भी चार्ट हो, मतलब उसको आप क्लीन चार्ट खोल के सामने बैठ के चार्ट को बस देखो, चार्ट को बस देखो, चार्ट को देखो, इतना देखो चार्ट को कि, और चार्ट को देखने के बाद ये सोचो कि मैंने कौन से पॉइंट को ज़्यादा तवज्जो दी है, ज़्यादा ध्यान से मैंने समझा है, कौन से चीज़ को मैंने ज़्यादा, उसको नोट डाउन करो। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग अपनी बढ़ाते रहो, सब कुछ हो जाएगा। जो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरे को बताने के लिए कोई था नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, और इस टाइप के वैल्यूएबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, जुड़े रहो मेरे से, और हम लंबे रेस के घोड़े हैं, हम जल्दी थकेंगे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।